मेरे पास किताब है उर्दू के 13 बेहतरीन अफसाने। एंथोलॉजी है ये। पहले मैं इसमें मंटो साहब की ठंडा गोश्त का एक पैसेज था, फिर मुझे लगा वो बहुत एडवेंचरस हो जाएगा, तो टू स्टार्ट विद दिस इज़ समय का बंधन। मुमताज़ मुफ्ती साहब की कहानी है ये। इसका एक पैसेज है। एक दिन आपी का जी अच्छा न था, मुझे बुलाया। गई, लेटी हुई थी। सरहाने तपाई पर सोडे की बोतल धरी थी, साथ नमकदानी थी। ये उन दिनों की बात है जब सोडे की बोतल के गले में शीशे का गोला फंसा होता था, ठा करके खुलता था। बोली, सुनहरे, बोतल खोल, ग्लास में डाल, चुटकी भर नमक घोल और मुझे पिला दे। मैंने नमक डाला तो झाग उठा, बुलबुले ही बुलबुले। आपी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोली, देख लड़की, ये हमारा समय है। हमारा समय वो है जब झाग उठे, हम में नहीं, दूजे में उठे। दूजे में झाग उठाना यही हमारा काम है। खुद शांत, दूजा बुलबुले ही बुलबुले। जब तक झाग उठता रहे हमारा समय। जब दूजा शांत हो जाए समझ ले हमारा समय बीत गया। और जब समय बीत जाए तो धीरज पाँव धरना, ठुमक ना करना। ठुमक का समय गया, चमक ना मारना। चमक का समय गया, पायल ना झनकारना। पायल की झनकार बेरन भई। फिर वो लेट गई। बोली, सुनहरे, मेरी बातें फेंक ना देना, दिल में रखना। ये भीतर की बातें हैं, ऊपर की नहीं, सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं। वो सब छिलके होती हैं, बादाम नहीं होती। जान ले बेटी बात वो जो भीतर की हो, गिरी हो, छिलका ना हो, जो बीती हो। जग बीती नहीं, आप बीती हो, हट बीती। बाकी सब झूठ, दिखलावा, बहलावा। आज मुझे बातें याद आ रही हैं, बीती बातें, बिसरी बातें। सांप गुजर गए, लकीरें रह गईं, लकीरें ही लकीरें। सांप तो सिर्फ डराते हैं, फुनकारते हैं। लकीरें काटती हैं, डसती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लकीरों ने मुझे छलनी कर रखा है। चलती हैं, चले जाती हैं, जैसे धार चलती है। एक ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। आपी की बैठक में हम 3 थीं, पीली, रूपा और मैं। पीली बड़ी, रूपा मंजली और मैं छोटी। पीली में बड़ी आन थी, पर मान न था। इस आन में छब थी, सुंदरता भरा ठहराव था। यूं रोब से भरी रहती जैसे मुटियार रस से भरी रहती है। गर्दन उठी रहती, मूर्ति समान। रूपा सुर ही सुर थी, शुद्ध सुर, तारों से बनी थी। इसके बंद बंद में तार लगे थे, सुरतियाँ सिमरतियाँ, और वो गूंजते मध्यम में गूंजे और फिर सुनने वालों के दिलों को झुला देते। तीजी में थी, आपी कहती थी, सुनहरे, तुझ में दुख की भीग है, तू भिगो देती है, खुद भी डूब जाती है, दूजे को भी डुबो देती है। अगली दूजे को डबोया कर, खुद ना डूबा कर,
मुझे तुझसे डर आता है सुनहरे, किसी दिन तू हम सबको ना ले डूबे। आप ही की बैठक कोई आम बैठक ना थी कि जिसका जी चाहा मुंह उठाया और चला आया। बैठक पर धन दौलत का जोर तो चलता ही है, वो तो चलेगा ही हर बैठक पर आप ही ने बर्ताव का ऐसा रंग चला रखा था कि खाली धन दौलत का जोर ना चलता था। नौदलतिये आते थे पर ऐसे बदमज़ा होकर जाते कि फिर रुख ना करते। आप ही की बैठक में निगाहें नहीं चलती थीं। उसने हमें समझा रखा था कि लोग निगाहों पर उछालेंगे तो पड़े उछालें, लड़कियों तुम ना उछलना। जो निगाहों पर उछल जाती हैं वो मुंह के बल गिरती हैं, और जो गिर गई समझ लो नज़रों से गिर गई, फिर ना अपने जोगी रही न दूसरों जोगी। आप ही की बैठक में नज़रें नहीं चलती थीं, कान लगे रहते थे, दिल धड़कते थे। वहाँ मिलाप का रंग ना होता था, बिरहा का होता। रंगरलियाँ नहीं होती थीं, ना वहाँ तमाशा होता न तमाशबीन। मुझे वो दिन याद आते हैं जब हमारे यहाँ ठाकुर की बैठक लगती थी। 2 महीने में एक बार ज़रूर लगती थी। ठाकुर की बैठक लगती तो कोई दूजा नहीं आ सकता था, सिर्फ ठाकुर के संगी साथी। ठाकुर भी तो अजब था, ऊपर से देखो तो रीछ ताकत से भरा हुआ, अंदर झांको तो बच्चा नरम नरम, गरम गरम। वैसे था आन भरा, मान भरा, संगीत का रसिया। यूं लगता जैसे भीतर की कोई लगन लगी हो, धुनी रमी हो, आरती सजी हो। ठाकुर की हमारे यहाँ बड़ी कदर थी। आप भी इज्जत करती थी, भरोसा करती थी। ठाकुर ने भी कभी नज़र ना उछाली थी, झुकाए रखता था। पीता ज़रूर था पर ऐसी कि जूं जूं पीता जाता उल्टा मध्यम पड़ता जाता। आँख की चमक गुल हो जाती, आवाज़ की कड़क भीग जाती। इसका नशा ही अनोखा था, जैसे बोतल का ना हो, भीतर का हो। बोतल एक बहाना हो, बोतल चाबी हो भीतर के पट खोलने की। डरो सखियो डरो, भीतर के नशे से डरो। भीतर के नशे के सामने बोतल का नशा यूं हाथ जोड़े खड़ा है जैसे राजा के रूबरू नीच खड़ा हो। बोतल का तो खाली सर चकराता है, भीतर का मन का झूलना झुला देता है। डरो सखियो डरो, भीतर के नशे से डरो। बोतल का तो कामकाज जोगा नहीं छोड़ता, भीतर का किसी जोगा नहीं छोड़ता, खुद जोगा भी नहीं। मुझे क्या पता था कि ठाकुर के नशे का रेला मुझे भी ले डूबेगा।